नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसा मुद्दा है जो हर भारतीय के दिल में गुस्सा आपके हमारे हर भारतीय के दिल में एक गुस्सा दर्द भरा हुआ है। 3 भारतीय नाविक पी सुरेश और आदित्य शर्मा शिवानंद चौरसिया स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी हमले में शहीद हो गए हैं। 23 साल का आदित्य शर्मा सिर्फ कमाने गया था दोस्तों, जिसकी जिंदगी छीन ली गई। और सबसे बड़ी बात, पीएम मोदी का साइलेंट होना। प्रधानमंत्री चुप क्यों है? भारतीय जिंदगियां और कितनी सस्ती हो जाने वाली हैं? इस वीडियो में पूरा सच, विश्लेषण और सवाल उठाएंगे। अंत तक जरूर देखें, क्योंकि 3 जिंदगियों का सवाल नहीं है बल्कि लाखों भारतीयों का मुद्दा है ये। तो शुरू करते हैं। अमेरिका ने ईरान से जुड़े 3 जहाजों पर हमला किया। MT मैरविक्स, MT सेट बैरो और MT जलवीर। इन 3 जहाजों पर भारतीय क्रू थे। 3 भारतीय मारे गए, कुछ लापता। भारत ने अमेरिकी डिप्लोमेट को सम्मान किया, मजबूत विरोध जताया, लेकिन पीएम मोदी का कोई बड़ा बयान नहीं आया। दोस्तों, ये पहली बार नहीं हो रहा है। पहले भी विदेश में भारतीयों की समस्या आई है, लेकिन जब अमेरिका शामिल होता है तो रिस्पांस नरम हो जाता है। ये अभी पाकिस्तान इसकी जगह पर होता तो अभी कड़ा एक्शन होते हुए दिखाई देता। और अगर चाइना अगर इसी की जगह होता तो भी आपको कड़े एक्शन। अमेरिका इसमें शामिल हो तो प्रधानमंत्री के द्वारा सिर्फ कड़ी निंदा की जा रही है, जो कि बहुत ही सही नहीं है। कुछ डिप्लोमेटिक एक्शन जरूर होना चाहिए, क्योंकि भारतीयों की जिंदगी इतनी सस्ती तो नहीं है। 11 जून 2026 को गल्फ ऑफ ओमान में MT सेट वैलो नामक टैंकर पर अमेरिकी हमला हुआ। जहाज के 24 भारतीय क्रू मेंबर थे। 21 को बचाया गया, लेकिन 3 की मौत हो गई। नाम है चीफ इंजीनियर पटना सुरेश और डेक कैडेट आदित्य शर्मा और फीटर शिवानंद चौरसिया। ये जहाज ईरानी ऑयल ले जा रहा था और अमेरिका के ब्लैकेट का उल्लंघन करने का आरोप है। जो ब्लॉक केस लगा के बैठा है अमेरिका, उसका उल्लंघन करने का आरोप लगा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का ऑयल सप्लाई का लाइफ लाइन है। यहाँ 20% से ज़्यादा विश्व का तेल गुजरता है। और अमेरिका ईरान का तनाव आज का नहीं है, काफ़ी टाइम से है। कभी सीज फायर हो रहा है, कभी सीज फायर है। लेकिन सबसे बड़े सवाल ये है कि हमारे प्रधानमंत्री या हमारी गवर्नमेंट का इस बात पे चुप्पी ये सही नहीं है, बहुत ही गलत है। इस पे एक सख्त निर्देश जारी होना चाहिए, क्योंकि ये पहला जहाज नहीं है। इसके पहले भी अमेरिका द्वारा भारत के जहाज़ों पे 3 जहाज़ों का नाम मैंने मेंशन किया, उन तीनों जहाज़ों पे हमला किया गया। किस्मत अच्छी थी, उसमें बच गए। इनकी किस्मत खराब थी। पहले तो इनकी लापता होने की खबर चलाई गई, फिर इनकी बॉडी बरामद हुई। तो ये है सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी साइलेंट क्यों है? विपक्ष और जनता पूछ रही है। अमेरिका के साथ दोस्ती इतनी भारतीय जिंदगियों को नजरअंदाज करने के लिए है। हालांकि अगर देखा जाए तो अमेरिका हमेशा, अगर पाकिस्तान और भारत में अगर विवाद होता है तो हमेशा अमेरिका को आप लोग देखेंगे तो पाकिस्तान के पक्ष में, लेकिन फिर भी इस पे भी कोई एक्शन नहीं लिया। फिर भी प्रधानमंत्री और हमारी सरकार का इस पे चुप्पी, ये बहुत ही सही नहीं है। पिछले जब पाकिस्तान या चीन से जुड़ी घटनाएं होती हैं तो भारत एक सख्त एक्शन लेते हुए दिखाई देता है, आप लोगों को ये मालूम है। लेकिन जब बात आती है अमेरिका की, तो यहाँ फिर कड़ी निंदा की जाती है। उनके डिप्लोमेट को प्रधानमंत्री के द्वारा, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा उनके डिप्लोमेट को बुला के सिर्फ कड़ी निंदा, इतनी कड़ी निंदा कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते। बस एक ही काम है, बस कड़ी निंदा इनका करना है और कुछ भी नहीं करना। बस बड़ी निंदा पे निंदा किए जा रहे हैं और वो जहाज़ों पे बमबारी करते चले जा रहे हैं, मिसाइलें मारता जा रहा है और हमारी तरफ से बस बड़ी निंदा की जा रही है। अब विदेशी नीति का भी अगर कुछ लोग हवाला देंगे इसमें कि भारत अमेरिका संबंध है, क्वाड है, चीन है का फैक्टर है, आर्थिक असर, आय की कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई आम नागरिकों पर पड़ रही है, भावना, पारिवारिक स्थिति, आदित्य शर्मा के माता पिता का दर्द, ये क्या समझेंगे? एसी रूम में बैठे हुए। सेलेक्टिव डिप्लोमेसी है ये भारत का, ये हमारी गवर्नमेंट का बस सेलेक्टिव है।
एक चीज क्या है ना कि जब अपने से कमजोर अर्थव्यवस्था वाले से तुलना हमेशा की जाती है। हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान की तुलना करती है और हमारे लोग पाकिस्तान को देख के खुश होते हैं। तो पाकिस्तान कहाँ से कहाँ, कभी वो चाइना से कंपेयर भारत को नहीं करता, कभी अमेरिका का कंपेयर कभी नहीं सुनेंगे कि रशिया से करे, अमेरिका से करे, विकसित देशों से करे। जब भी करेगा छोटे से, क्यों? क्योंकि छोटे से कंपेयर करेंगे तभी तो हम महान दिखेंगे। तो हमारी सरकारों का यही कहना है कि बस छोटे से कंपेयर करिए, उसी से तो हम महान दिखेंगे। आपको मैं बता दूं कि ईरान जैसा, मतलब उसकी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, फिर भी वो अपनी जगह पे अड़ा हुआ है। अमेरिका एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन फिर भी वो ईरान को अभी तक झुका नहीं पाया। इजराइल के थ्रू इसने वार में तो शामिल हो गया, लेकिन अमेरिका इससे पीछे हट नहीं पा रहा है, क्योंकि उसकी नाक का सवाल है। एक छोटा सा ईरान जिसकी करेंसी एकदम कोलैप्स कर चुकी है, अर्थव्यवस्था लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो देश सरेंडर करने को तैयार नहीं है। हमारा देश एक विकसित है। इसके पहले मनमोहन सिंह थे, अमेरिका में हमारी डिप्लोमेट थी, उनको किसी कारणवश गिरफ्तार करके नौकरानी यहाँ से लेकर गई थी, कुछ सैलरी का इशू था और उसी पे मुकदमा फाइल किया गया। तो हमारी डिप्लोमेट को बिना किसी अलग सुरक्षा के, उनको जो नॉर्मल कैदियों का जेल होता है उसमें उनको रखा गया। उस पर हमारे मनमोहन सरकार, मैं किसी सरकार का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, बस कह रहा हूँ इतने से रीजन के लिए यहाँ के एम्बेसी के बाहर से मनमोहन सिंह ने दिल्ली पुलिस को हटा दिया। 2 दिन में माफी मांगना पड़ा। ओबामा के तरफ से स्टेटमेंट तक आ गया कि हमको ये जानकारी नहीं, तो हम इसके लिए उनकी तरफ से माफीनामा स्टेटमेंट आ गया। लेकिन हमारी तरफ से क्या किया, यहाँ तो जान चली गई, 3 परिवारों के घर उजड़ गए, लेकिन यहाँ पे कोई रिस्पांस नहीं है। युद्ध का चल रहा था, लाल बहादुर शास्त्री उस समय थे, उनके द्वारा खाने की समय समझ 2 साल से सूखा पड़ा था हमारे कंट्री में। अमेरिका से अनाज मांगा गया तो उनके वहाँ जो सुअरों को दाना खिलाया जाता था उससे भी निम्न अनाज को यहाँ भेजा गया। तो हमारे प्रधानमंत्री ने एक चीज कहा, हम लोग शहर में हर एक माहौल में ढल सकते हैं, हर एक परिस्थिति में चल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से तो नहीं बर्दाश्त करने एकदम संभव ही नहीं है, क्योंकि ये लोग पल्ला इस तरह से झाड़ रहे हैं कि वो दूसरे देश का झंडा लगा हुआ है, लेकिन नागरिक तो हमारे थे। अमेरिका का भी ईरान का वार चल रहा है, वहां से एक वहां का जो है पायलट लापता हुआ। उन्होंने अपनी पूरी आर्मी और बड़े से ज्यादा इनाम घोषित कर दिया ताकि उनका एक पायलट मिल जाए, रेस्क्यू किया गया। उन्होंने अपनी आर्मी लगा दी, एक पायलट के लिए उन्होंने अपनी पूरी आर्मी लगा दी। हमारे देश में क्या किया जा रहा है, कड़ी निंदा की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ के डिप्लोमेट को बुला के बहुत ही भयंकर कड़ी निंदा। हम आप लोग समझ ही नहीं पाए कि कौन सी निंदा होती है, कड़ी निंदा किस तरीके से की जाती है। शायद आप लोग जान पाए हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। बाकी कुछ अपडेट रहेगा तो मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।